वर्स्ट लाइफ ऑफ इंडियन पीपुल्स वाई। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि हम इंडियन की ज़िंदगी एकदम बेकार है। तो भाई देखो, हमारे देश की ना ही पानी शुद्ध रह रही है, ना ही हवा शुद्ध रही है, और ना ही हमारा सिस्टम। भाई हमारा सिस्टम भी बेकार है, हमारी पानी भी बेकार हो गई है, और हमारी हवा भी ख़राब हो गई। क्योंकि हवा शुद्ध किससे होती है? जंगल से, जो कि काट दिए जा रहे हैं। और जंगल काटने में ऑल ओवर कौन पहला नंबर में है? ब्राज़ील, और दूसरा नंबर में है कौन? इंडिया, भारत। लेकिन ब्राज़ील के पास भाई इतने जंगल है, अमेजन नदी जो कि ऑक्सीजन, मतलब वो पृथ्वी का ऑक्सीजन बोल लेते हैं, उसके पास इतने सारे हैं। मतलब समझिए कि समुद्र से एक नदी, एक समुद्र में एक नदी जाना भी छोड़ दे तो वो समुद्र ख़त्म नहीं होगा। लेकिन भाई हम लोग की अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोले तो हम इंडिया के ऑलरेडी जंगल कम है, फिर भी हम लोग इतने जंगल काट रहे हैं, दूसरे नंबर में आते हैं जंगल काटने में। तो फिर हमारी हवा शुद्ध कहाँ रह पाएगी। और रही बात हमारे देश की पानी, भाई देश की पानी अगर बोले, जब डाटा हुआ ऑल ओवर देश का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, कि शुद्ध पानी में, तो शुद्ध पानी में 121 देश में 120वां स्थान में आया है भारत। तो बताओ हम लोग के देश की पानी का हालत क्या है। अभी आपने जस्ट पीछे समाचार देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी के, गंदे पानी की वजह से मर चुके हैं, गंदे पानी पीने की वजह से। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। और रही बात हमारी सिस्टम, भाई हमारे सिस्टम का सबसे दिक्कत हमको ये होता है ना कि सरकार केवल पैसा तो खर्च कर रही है ट्रांसपोर्ट में। अभी देखिए जस्ट बजट में 48 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। नाम तो मतलब जब बजट देखेंगे और उसका पूरा पढ़ेंगे तो लगेगा कि इंडिया तो सोने की चिड़िया बनने वाली है, लेकिन वो केवल किताबों में भाई। जहाँ आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, लगभग 6 लाख करोड़ हुआ है, 5,98,00,000 का आसपास हुआ है, ठीक है। लेकिन बताइए ट्रांसपोर्ट में कहाँ विकास हुआ है भाई। अभी ट्रेन में जाओ, साला एसी डब्बा एकदम जनरल बोगी हो गया है, मतलब एकदम कीड़े मकोड़े की तरह लोग हैं, ट्रेन में भरे रहते हैं। और ट्रेन की हालत तो वैसे ही एकदम बेकार, एकदम कचरा टाइप दिखता है। दूसरी बात, वंदे भारत तो ला रहे हैं, लेकिन वंदे भारत में भाई कौन बैठेगा, कौन बैठेगा? आम जनता के पास उतना पैसा थोड़े है कि वो जाकर बैठेगा। तो वो भी वही हाल है। और रही बात भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए इतने पैसे ले रहे हो, लेकिन हाईवे आजकल देखो, मानसून के टाइम इतना ख़राब, पूरा पानी भर जाता है। 10 मिनट बारिश नहीं हुआ, 10 दिन पानी लगा रहता है, ये हालत है। और रही बात दूसरी कि रोड बन रहे हैं और सुन रहे हैं कि अगले दिन ही वो ख़त्म हो गया, पुल बन रहे वो भी ख़त्म हो गया। देखेंगे होंगे भागलपुर का उतना करोड़, कितना करोड़ का, और कहाँ के न्यूज़ में तो अक्सर सुनने को मिलता है, इतना करोड़ का बना पुल और उसका इनॉग्रेशन हुआ, ख़त्म हो गया, 10 दिन 2 महीने में ख़त्म ही हो गया। तो ये हाल है। और रही बात ना भाई, अगर जो हम लोग मतलब रोड बनाने के लिए पैसे टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन भाई चलने के लिए भी टोल टैक्स भरना पड़ता है। और टोल टैक्स भाई बोलते हैं, ऐसे तो बोलेंगे कि 100 किलोमीटर में टोल टैक्स होना चाहिए। भाई मैं यहाँ से 220 किलोमीटर गया था, 220 के आसपास है, ओनली 220 भी नहीं होगा यहाँ से। भाई 4 टोल टैक्स मैंने पार किया, वो भी इतना महंगा। भाई लगभग मैंने मतलब 1200-1500 रुपया खर्चा कर दिया था केवल टोल टैक्स में। भाई इतना फिर क्यों, किस बात का भाई? जब इतना बजट खर्च हो रहा है तो फिर टोल टैक्स इतना महंगा क्यों? और महंगा हो रहा है तो फिर भी उतना सुविधा क्यों नहीं? और रही बात हमारे सिस्टम की भाई, अगर मैंने जब देखा, जब वीआईपी चलते हैं तो रोड ट्रैफिक जाम हो जाता है, मतलब वीआईपी के जाने पर रोड बंद कर दिया जाता है उनके लिए जाने के लिए। लेकिन जब मैंने संविधान में मतलब जब मैंने रिसर्च किया तो ओनली 2 लोग के लिए ही ट्रैफिक मतलब रोड बंद होता है, ओनली किसके लिए? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहाँ पे तो एक देखो, एक एमएलए भी चलेगा तो भाई बंद हो जाएगा रास्ता, पूरा जाम, ट्रैफिक जाम हो जाता है। भाई तो
क्या ही एक चीज़ है सबसे हमको बुरी लगती है ना, इंडिया की सबसे बुरी, हमको भारत की सबसे बुरी लगती है कि भाई पढ़े लिखे के लिए पढ़ने जो मतलब केवल जो जिला स्तर पर, जो जिला के ध्यान रखता है, केवल जिला स्तर पर उसको मतलब चलाना होता है, डीएम बनना होता है, तो उसको 3 फेज पार करना होता है। लेकिन पूरे देश को चलाना होता है, पूरे राज्य को चलाना होता है, पूरे मतलब उतने एरिया को चलाना होता है, तो उसको अंगूठा छाप भी रहेगा तो चल जाएगा। ये होता है, उसके लिए कोई है ही नहीं कि उसको इतना पढ़ा हो इतना पढ़ा हो। जिसको मतलब जिसको चलाने का, जिसको देश चलाने का ज्ञान नहीं है, देश चलाने का मतलब जिसको सिस्टम चलाने का नॉलेज नहीं है, उसको कैसे भाई कर देता है। एक चीज़ है भाई, मतलब अगर कोई अनपढ़ बन जाता है नेता, और ये पूरा पीएचडी वाले आदमी, ग्रेजुएशन वाले आदमी उसको जाकर सलाम ठोकते हैं, तो कैसा लगता होगा भाई। ये मेरा एक विचार है, बाकी सरकार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी सरकार है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन सरकार में ये भी है कि भाई उसका एक होना चाहिए, रेंज होना चाहिए हर चीज़ का। देखिए कोई भी आप एग्ज़ाम निकलते हैं, कोई भी अगर आप पद ग्रहण करते हैं सरकारी, तो आपको एक कटअप पार करना होता है। तो भाई नेता भी बनने के लिए तो कटअप पार होना चाहिए। रही बात ओनली वोट, तो भाई वोट देने के लिए भी जैसे हम लोग हैं, बोला जाता है यहाँ पे कि इंडिया को बोला जाता है युवाओं का देश है। भाई युवाओं के कहाँ देश है, यहाँ तो बुढ़ों का देश है। राज कौन कर रहा है, नेता कर रहे हैं। नेता में अक्सर 60 से ऊपर रहते हैं, तो युवा कहाँ है भाई, 50-60 से ऊपर ही नेता रहते हैं, तो फिर युवा कहाँ हैं। और भाई करने के लिए आप लोग बोलते हैं कि शिक्षा रहेगा तो सब कुछ शिक्षा बढ़ेगा तो आगे मतलब आप बढ़ेंगे। तो भाई तो नेताओं को भी तो शिक्षा का एक कटअप होना चाहिए कि इतना शिक्षा होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कहाँ है। अगर कोई मर्डर भी कर रहा है, आजकल तो कोई मर्डरर है, क्या बोलते हैं आजकल मर्डरर है, फिर उसमें क्या है बहुत सारे कुछ है, रहने दो यार, मतलब बुरा लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ है, लेकिन सुधार तो कर सकते हैं। आप बताइए ना कहाँ सुधार हो रहा है हमारे यहाँ। जो बहुत सारा बोलना था यार, भूल गया, बोलने का मन भी नहीं करता है, ऐसे देश में आकर रहेगा। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। देखिए जो बजट पेश हुआ उसमें ट्रांसपोर्ट का तो 6 लाख हो गया, और देखिए हेल्थ में ओनली 1.04 लाख करोड़ का खर्च हुआ है। अगर उसको प्रति व्यक्ति बांटे ना, तो एक व्यक्ति का महीने का ओनली 60 रुपये आ रहा है। भाई 60 रुपये में एक आदमी का इलाज कहाँ से हो पाएगा। और यही हालत है कि हमारे देश का जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल का वही हाल है। जाओ तो लंबी लाइनें लगाओ, और गांव के आसपास चल जाओ तो वो तो खंडहर ही हैं। मतलब देखिए विकास करने का ना, केवल मैं नहीं मानता सिस्टम, हम ना भारतीय भी चुतिया ही हैं, क्योंकि हमको जहाँ सही करना चाहिए ना वो वहाँ हम लोग करते नहीं हैं। हम खुद गए गुजरे इंसान हैं। देखिएगा आप कहीं भी ना, मतलब इंडिया के ना सिविक सेंस भी बहुत ख़राब है। उन लोग का कोई सेंस ही नहीं होता है। जहाँ पे साफ़ सुथरा करना चाहिए वो खुद ब गंदा करेंगे। देखिए जहाँ तहाँ वो पेशाब कर देंगे, जहाँ तहाँ थूक देंगे, और ये सबसे ज़्यादा तो यूपी बिहार में होता है। रही बात शिक्षा की, देखिए शिक्षा में इस बार बजट घटा है, तो मैं नहीं मानता। देखिए सिस्टम मैं ख़राब क्यों मानता हूँ कि जिस चीज़ में टैक्स लगना चाहिए उसमें टैक्स नहीं लगता। जैसे दारू में, दारू हो गया, मूवी हो गया, इस सब में उतना टैक्स फ्री कर देता है लोग। लेकिन शिक्षा में भाई टैक्स लगाता है। क्यों भाई, शिक्षा से ही तो आगे बढ़ेगा ना भारत, तो फिर उसमें टैक्स क्यों लगाते हैं। और इस बार लगभग 50% कम हुआ है भाई बजट शिक्षा में, तो समझ सकते हैं कि कहाँ जा रही है हमारे देश। और इस बार खर्चा बोलते हैं कि हम स्पोर्ट में बहुत सारा खर्चा किए हैं। भाई खर्चा हो रहा है तो फिर हमारे देश में इतने प्लेयर को सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है।
ये बताइए 140 लाख करोड़ की जनता में चला 15 को प्लेयर नहीं हो रहा है। फुटबॉल का देखो, फुटबॉल का नामो निशान नहीं है, 15 को प्लेयर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन लोग को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। भाई जब तक आप सुविधा नहीं देंगे तो फिर प्लेयर कैसे कर पाएंगे? आपने समाचार न्यूज़ कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना कि कोई फुटबॉलर था, वो अपने खर्चे से ले गया था प्लेयर को खिलाने के लिए, क्योंकि खेल वाले ने था, उसने बोल दिया कि उसके पास बजट नहीं है। जबकि जब मेसी आया तो उसके लिए तो 110 करोड़ खर्चा कर दिया था। क्यों? तो भाई यही सच्चाई है इंडिया की। अब इंडिया में है और हम भी इंडिया में हैं, तो ये बहुत ही बदकिस्मती है कि हम लोग इंडिया में पैदा हो गए। क्योंकि भाई देखिए, हम लोग के खेल में इतना तो बजट दिखाता गया है, दिखाया जाता है, लेकिन उसका खर्च कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कुछ दिखाया जाता है नहीं। और रही बात इंडिया की, एक सच्चाई बताता हूँ, यहाँ पे चुनाव करने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। और यहाँ पे ना लीडर मतलब नेता पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप पॉलिटिक्स के बेटे हैं तो आपको मिला जाएगा, अगर कोई गरीब का है तो उसको हटा के पॉलिटिक्स को दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, बाकी सच्चाई क्या है वो तो ग्राउंड लेवल पे उतर के पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती बात है कि जब इतना बजट होता है तो हर एक खर्चे का एक एक चीज़ तो बताना होगा कि कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अभी जस्ट देखेंगे आप डेवलपमेंट, मतलब गाँव के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा खर्च निकला, लेकिन भाई कहाँ, लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं। जो मनरेगा है, मनरेगा में कहाँ भाई काम मिलता है? मनरेगा उतना चलता ही नहीं है, कुछ दिन चलता है, बस ख़त्म हो गया, 2 4 5 दिन 10 दिन हुआ हो गया। वो बस किताबों में मनरेगा शुरू रहता है, बाकी खर्च तो सब ठेकेदारों के पैसे भरती है। ये भी जो ट्रांसपोर्ट में है ये सब ठेकेदारों के पैसे भरते हैं। रोड भी देख लो जाके, वो तो हाथ से निकल जाते हैं भाई, ऐसे रोड बनते हैं। और आजकल रोडों में मतलब गाँव में रोड कहाँ है भाई? जो हम लोग को रोड के नाम पे खरंजा मिलता है, और बारिश में तो एकदम केवल कीचड़ ही रहता है। तो भाई मुझे यही, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना जो हम लोग की लाइफ है ना, सबसे वर्स्ट लाइफ है भाई, और बेकार में यार पैदा हो गया। देखिए दूसरे देश में है, अभी देख लो तुम इंडिया के देख लो, एक छोटा से छोटा भी अगर लीडर होता है ना तो एकदम इतना शो ऑफ करेगा कि वो बहुत बड़ा नेता है। लेकिन आप दूसरे डेनमार्क के देख लो, आइसलैंड, वहाँ भी मैंने एक नेता अगर प्रधानमंत्री भी रहता है ना तो देखेंगे उसको साइकिल से घूमते हुए देखा जाएगा, वो साइकिल से घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए कोई ट्रैफिक और नहीं, मतलब उसके जाने के लिए कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग भी ना मतलब नहीं बोलते हैं, जहाँ का राजा सही हो ना उसकी जनता भी सही हो जाती है। ठीक है, और देखिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ की राजा, रही बात, अभी मैंने कुछ वीडियो देखा, एक वीडियो देखा जहाँ पे बिहार के राजा जनगण मनगण में बात कर रहे हैं भाई, जो कि हमारा जनगण मनगण में एकदम होता है कि एकदम आप शांत रहें, एकदम स्ट्रेट रहें, सावधान रहें, लेकिन उस टाइम में वो बात कर रहे थे भाई, क्या ही बात है, क्या देखने को मिला। और रही बात देखो भाई शिक्षा की, तो शिक्षा की मैं बात करूँ, शिक्षा में तो इतना खर्च हो ही जाता है, लेकिन इतना खर्च होने के बाद भी आज देखो स्कूल की जर्जर हालत है। और दूसरी बात भाई बेरोजगारी टॉप लेवल पे है, क्यों? और रही बात खर्च में इतना, मतलब शिक्षा में इतना खर्च हो रहा है, लेकिन स्किल कहाँ है? मैंने 2 3 4 साल 5 साल पहले ही सुना कि 6 क्लास से ही कंप्यूटर की क्लास दी जाएगी, उसमें लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। कहाँ है भाई टेक्नोलॉजी? कुछ नहीं है। आप जाके गांव में तो देखो, कुछ नहीं है भाई, बहुत ही बेकार देश में आ गए भाई। अगर मुझे, और एक चीज़ बात है, आखिर लोग ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, जल खराब कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों करे भाई? जबकि एक मतलब
इस पृथ्वी में इकलौता प्राणी है जिसको पता है कि उसको मरना है। आपको पता है कि आप मर जाएंगे, हमको पता है कि हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी चुतियापा क्यों करते हैं भाई? मतलब मुझको लगता है ना कि हम इंसान ही साला खुद की लगाते रहते हैं। और जो बड़े लोग हैं ना, या हमारे सिस्टम है ना भाई, मैं भी नहीं सही करता, क्योंकि देखिए सिस्टम का काम है लोगों की भलाई करना, लेकिन यहाँ पे सिस्टम लोगों की भलाई नहीं, बल्कि हमको लगता है कि दूसरे की, किसी की या अपने जेबें भर रही हैं। क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे भाई डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? आप ही बताओ ना। अगर इतना डेवलपमेंट होता तो हमारे रुपये का वैल्यू क्यों गिर रहा है? दूसरी बात, महंगाई इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों? जबकि इतना बजट खर्च कर रहे हैं, टैक्स में टैक्स लगाया जा रहा है, क्यों? जबकि आप तो बजट में इतना दिखा रहे हैं। तो एक चीज़ बताते हैं रियल भाई, जो बजट का पैसा है ना, वो सरकार के पास नहीं है। 48 लाख करोड़ जो है वो सरकार के पास उतना तो पैसा है नहीं, तो वो ना पैसे हमारे ही हैं, वो ना, और हमारे हैं नहीं बल्कि हम पर कर्ज है। और आपके जो बच्चे भी होंगे ना, वो कर्ज में ऑलरेडी डूबे मिले रहेंगे। और जो आजकल ना आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, उसका जो हम लोग टैक्स भरते हैं ना, उसका 1/4 हम लोग तो पुराने कर्ज को भर रहे हैं। इतना जान लीजिए कि हम लोग जो टैक्स देते हैं ना, उसका 1/4 हम पुराने कर्ज के लिए देते हैं। और रही बात और चीज़ें, वो ना हम लोग केवल कर्ज भर रहे हैं। महंगाई इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सारे पैसा उसी में खर्च हो रहा है। और हमारे जो बच्चे भी होंगे ना, जो हमारी पीढ़ी भी होगी ना, तो जो हम लोग इतना देख रहे हैं ना डेवलपमेंट, इसका सारा पैसा वहीं भरेंगे। मतलब वो बच्चा पैदा होते ही उसके ऊपर ऑलरेडी कर्ज चढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि बच्चे पैदा न करो, तो यही कारण है। और रही बात ना, अगर मैं बोलूँ कि ना आपको पानी शुद्ध मिल रहा है, देखिए जीने के लिए क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, हवा और पानी चाहिए। जब हवा पानी शुद्ध ही नहीं मिलेगा तो फिर रोटी, कपड़ा, मकान की क्या करोगे भाई? जो कि सबसे मेन तो हवा और पानी है, और वही शुद्ध नहीं है। जबकि देखो भाई, हम लोग की इतनी बदकिस्मती है ना कि जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है और नदियों का इतना माया जाल है, फिर भी पानी इतनी गंदी हो गई। फिर इससे जर्जर हालत क्या होगी? और रही बात ऑक्सीजन की, साला इधर चले जाओ, मतलब जंगल की भी कमी नहीं है, लेकिन जंगल काट के हम लोग हवा को जहर बना रहे हैं। तो फिर क्या बात भाई? तो फिर आप अपने बच्चों को क्यों लाना चाहेंगे इतने? हाँ, अगर आपको बच्चे लाना है तो यहाँ से निकलिए, दूसरे देश जाइए या पहाड़ों में चले जाइए। दूसरे देश मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई अपना भूमि होता है, मातृभूमि भूमि होता है। लेकिन आप ना ये सारे, मैं बोलूँगा कि अगर ये सारे छोड़ छाड़ के कहीं अलग जगह चले जाइए जहाँ शांति हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत सारी शांति है, लेकिन उधर भी देख रहे हैं मणिपुर में भी कितना हंगामा हुआ था। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसे चलिए, कहीं मस्ट में कर लीजिए या सन्यासी बन जाइए, बैरागी बन लीजिए, अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर हो गई हो तो। बाकी मुझे नहीं लगता ये इंडिया में जीना इतना आसान है, क्योंकि भाई इतनी जर्जर हालत में। और सरकार के क्या बताऊं, सरकार को मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो सरकार के पास कोई देख रहा है तो बदलाव करे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। क्योंकि इंडिया विश्वगुरु नाम रहा है, तो सच में अब विश्वगुरु बना के दिखाएं। और सोने की चिड़िया से भी नाम रहा, तो सोने की चिड़िया बना के दिखाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से, अगर सरकार का कोई आदमी देख रहा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।